अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हाँ बेटा, वी आर बैक with another lecture, and today we are going to do some numerical questions on the topic which we have already discussed, that is issue of debentures for issue of shares for consideration other than cash. इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो जो दो जर्नल एंट्रीज हमें पास करने पड़ते हैं। एक, when an asset is purchased from the vendor, and the second one when shares are issued to the vendor. So we'll start with a question, that is question number 12. बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 is Gurjop Limited purchased plant from Santosh for rupees 3,78,000, payable in fully paid shares of rupees 10 each. Past journal entries when shares are issued at par, shares are issued at 20% premium. बेटा गुरजॉप लिमिटेड ये एक बिजनेस है, ये एक कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने परचेज किया है प्लांट, एंड द वैल्यू ऑफ द प्लांट इज 3,78,000। किससे प्लांट परचेज किया है? संतोष से। तो यहां वेंडर का जो नाम है दैट इज संतोष। संतोष से हमने प्लांट परचेज किया है। उसके बाद हम उस संतोष को यहां से इशू करते हैं शेयर्स। एक शेयर का वैल्यू है 10। हमें बोला गया है आप जर्नल एंट्रीज करो, इफ दीज शेयर्स आर इशूड एट पार, एंड द सेकेंड वन इज इफ दीज शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम संतोष से प्लांट परचेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हम संतोष से प्लांट परचेज करेंगे तो प्लांट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, और संतोष बन गया गिवर टू संतोष's अकाउंट, टू संतोष's अकाउंट। कितने में परचेज किया है? 3,78,000, 3,78,000। being plant purchased from Santosh, being plant purchased from Santosh, now we have to issue shares to the Santosh. बेटा जब हम शेयर्स उसको इशू करेंगे तो संतोष रिसीवर बन जाएगा, उसको डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाएगा, उसको क्रेडिट करेंगे। तो संतोष इज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले में यही एंट्री हो जाएगी। दूसरे में हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम इन शेयर्स को इशू करते हैं एट प्रीमियम। तो संतोष इज अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज इंक्रीज हो गया, और प्रीमियम भी इंक्रीज हो जाएगा तो उसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो हम पहला पार्ट लेंगे, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, तो संतोष को हम दे रहे हैं शेयर्स, तो संतोष अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 3,78,000 यहां से भी, 3,78,000 यहां से भी। बीइंग, अब हम देखेंगे कितने शेयर्स हम इशू करेंगे। बेटा 3,78,000 हमें देना है संतोष को, तो यहां से करेंगे 3,78,000 डिवाइड बाई, एक शेयर का वैल्यू कितना है, डिवाइड बाई 10 है एक शेयर का वैल्यू, तो 37,800 शेयर्स हम इसको इशू करेंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग 37,800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच issued at par as purchase consideration.
सेकेंड पार्ट में बेटा क्या है, सेकेंड पार्ट में हम इन शेयर्स को इशू करते हैं एट प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो जाएगी, किसको शेयर्स इशू करेंगे, संतोष को। तो संतोष रिसीवर बन गया, संतोष इज अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है, शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारी इनकम है, तो इनकम को ट्रीट करो इसको, या इसको मानो कि ये इनकम इंक्रीज हो गई है तो क्रेडिट करना है। तो अब पहले देखेंगे, ये तो संतोष को तो 3,78,000 ही करना है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब शेयर कैपिटल को कितना क्रेडिट करेंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितना क्रेडिट करेंगे, टोटल में आना चाहिए 3,78,000, इससे ज्यादा नहीं। तो बेटा इसके लिए हम करेंगे 3,78,000 डिवाइड बाई एक शेयर हम कितने में संतोष को दे रहे हैं, एक शेयर का वैल्यू है 10, मगर हम 20% प्रीमियम ले रहे हैं इस पे। 10 और 20% वो बनेगा 2 रुपीज, दैट मीन्स 12 रुपीज में हम इसको सेल कर रहे हैं, डिवाइड बाई 12। तो 12 3s are 18, 12 1s are 12 5s are 31,500 शेयर्स हमें इशू करने हैं, किसको, संतोष को। 31,500, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 31,500 इंटू 10, बिकॉज शेयर का वैल्यू है 10। 31,500 इंटू 10 वो बनेगा 3,15,000। तो यहां पे प्रीमियम में कितना आएगा, प्रीमियम में आएगा 31,500 इंटू 2, वो बनेगा 63,000। टोटल आ गया दोनों साइड से 3,78,000। बेटा सिंपली क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि एक शेयर हमने कितने में इशू किया है, हमने तो 12 में इशू किया है, तो जितना वेंडर का अकाउंट होता है, जितना वेंडर का पैसा होता है, उसको डिवाइड बाय करना है कि हमने एक शेयर उसको कितने में सेल किया है, तो वहां पे निकलेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करो, शेयर का वैल्यू कितना है वो शेयर कैपिटल में डालो, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम कितना है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालो। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बेटा, बीइंग 31,500 shares at the rate of ₹10 each issued at 20% premium as purchase consideration. ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने एक एसेट परचेज किया था, तो उस एक एसेट के लिए हमने क्या एंट्रीज की वो आपने देखा। अब हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूरा रनिंग बिजनेस ही हमने परचेज किया होगा। तो वो क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 13 या 14, दो में से एक जो भी आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हो। तो हम 13 करेंगे। राघव लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख। राघव लिमिटेड ने कृष्णा का बिजनेस परचेज किया है, और कितने में परचेज किया है, 15 लाख में। इन्होंने परचेज कॉन्सिडरेशन जो डिसाइड किया है दैट इज 15 लाख। तो इसके बाद पेएबल 3 लाख बाई चेक, 15 में से हमें 3 लाख देना है बाई चेक, और बाकी के लिए जो 12 लाख बचता है, एंड फॉर बैलेंस इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बाकी जो 12 लाख बचता है उसके लिए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। एक इक्विटी शेयर का वैल्यू है 100 और उस पर प्रीमियम ले रहे हैं हम कितना, 20%। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। बेटा प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज किया है 4 लाख का, बिल्डिंग हमने परचेज किया है 6 लाख का, स्टॉक हमने परचेज किया है 5 लाख का,
सन्ड्री डेटर्स हमने परचेज किए हैं 3 लाख के और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिए हैं 2 लाख के। तो अगर देखा जाए एसेट्स जो हमने टोटल लिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी या दूसरे जितने भी एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, ये टोटल एसेट्स जो हमने लिए हैं 18 लाख ये बनता है। 18 लाख बनता है इनका वैल्यू। और 18 लाख में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, क्रेडिटर्स माइनस करेंगे, तो क्रेडिटर्स 2 लाख है, 18 में से 2 माइनस करो तो 16 देने थे, हमने तो 15 ही दिए। दैट मींस जो 1 लाख हमने कम दिया ये हमारे लिए फायदा है, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे किधर बेटा? कैपिटल रिजर्व में। तो यही मैं आपको कल समझा रहा था कि अगर हम ज्यादा दे रहे हैं, अगर 16 बनता था, अगर हम 17 देते तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग देते वो गुडविल अकाउंट में आपको डेबिट करना था, वहां पे लिखना था गुडविल अकाउंट डेबिट। बिकॉज यहां पे कम दे रहे हैं, 16 बनता है तो हम 15 ही दे रहे हैं, तो जो 1 लाख हम कम दे रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 13 है ये। सबसे पहले बेटा मैंने बोला जो एसेट्स होते हैं उनको डेबिट करना होता है। तो एसेट्स में क्या क्या है? एसेट्स में सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की, बिल्डिंग 6 लाख की, स्टॉक 5 लाख का और सन्ड्री डेटर्स 3 लाख के। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख। इसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख and sundry debtors account debit 3 लाख। अब लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख है। तो उसके बाद जिससे हमने लिया है, कृष्णा से लिया है, तो कृष्णा गिवर बन गया, उसको क्रेडिट करेंगे कृष्णाज अकाउंट। कृष्णाज अकाउंट 15 लाख। बेटा यहां से 17 आ रहा है, यहां से 18 आ रहा है, तो 1 लाख का फायदा हुआ है, उसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कृष्णा टेकन ओवर, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कृष्णा टेकन ओवर। अब हम इस कृष्णा को इशू करेंगे बेटा शेयर्स। जब हम कृष्णा को इशू करेंगे शेयर्स तो कृष्णा बनेगा रिसीवर। सबसे पहले कृष्णा को हमने बोला है कि 3 लाख का हम आपको चेक देंगे, तो बेटा जब हम उसको चेक देंगे तो कृष्णा रिसीवर बन जाएगा। कृष्णाज अकाउंट डेबिट, कृष्णाज अकाउंट डेबिट। चेक देंगे तो बैंक से निकलेगा कैश टू बैंक अकाउंट 3 लाख एंड 3 लाख। Being check issued to Krishna, चेक इशूड टू कृष्णा। टोटल में हमने कृष्णा को बोला था हम आपको 15 लाख देंगे, 15 लाख में से 3 लाख का चेक दिया है तो 12 लाख देने हैं, 12 लाख के हम उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं। बेटा शेयर्स जब इशू करेंगे तो कृष्णा फिर से रिसीवर बनेगा। कृष्णाज अकाउंट डेबिट, कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
to securities premium account सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कृष्णा को बेटा लिखेंगे 12 लाख। अब फिर से आ गया कि शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना लिखेंगे। इसके लिए मैंने आपको लोगों को बोला 12 लाख कृष्णा को देना है, डिवाइड बाय एक शेयर हम इसको कितने में इशू कर रहे हैं, शेयर का वैल्यू है 100 मगर हम 20% प्रीमियम ले रहे हैं, दैट मींस 120 में हम एक शेयर इशू कर रहे हैं। 10,000 शेयर्स, तो यहां पे आएगा शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 100, वो बनेगा बेटा 10 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 इंटू 20, वो बनेगा 2 लाख। तो बीइंग 10,000 शेयर्स, बेटा इक्विटी शेयर्स है तो यहां पे पूरा लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना है। बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹100 each issued at 20% premium as purchase consideration to Krishna। इसको टोटल करते हैं बेटा, 18 and 3 21 and 12 33 लाख यहां से भी और 33 लाख यहां से भी। बेटा ये थे क्वेश्चन जो कल हमने डिस्कस किया था कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा अगले टॉपिक के बारे में जो है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। Calls in arrears and calls in advance। बेटा कॉल्स इन एरियर्स होता है जब हम शेयर होल्डर से कोई कॉल करेंगे, जब हम शेयर होल्डर से पैसे मांगेंगे और पैसे मांगने के बाद हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो डिफॉल्ट करेंगे, वो पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसको हम नाम देते हैं कॉल्स इन एरियर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 शेयर्स है या 1000 शेयर्स है, इन 1000 शेयर्स पे हमने फर्स्ट कॉल पे मांगा था 10-10 रुपए। 1000 शेयर्स पे हमने फर्स्ट कॉल पे मांगा था 10-10 रुपए। हमने इनको कॉल की थी कि लाओ 10 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए लाओ, मगर इसमें 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने, हमने तो कॉल की थी उनको मगर उन्होंने पैसे नहीं लाए, खाली 900 शेयर्स ने पैसे लाए, खाली 900 शेयर होल्डर्स ने पैसे लाए, 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं लाए, तो उनको हम नाम देते हैं क्या, कॉल्स इन एरियर्स। जब आप अपने शेयर होल्डर को पैसे मतलब लाने के लिए बोलोगे तो वो शेयर होल्डर नहीं लाएगा, उसको हम नाम देते हैं कॉल्स इन एरियर्स। बेटा ये कॉल्स इन एरियर्स, इसके लिए रीजंस होते हैं क्यों वो शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है, उसके अपने रीजंस होंगे, पैसे नहीं है या कोई सेकेंडरी रीजन होगा, तो वो कुछ रीजंस की वजह से वो शेयर होल्डर जो है पैसे नहीं दे पाता है, तो उसको हम नाम देंगे कॉल्स इन एरियर्स, डिफॉल्ट करता है वो पेमेंट में। तो बेटा जब हमने कॉल की तो उस शेयर होल्डर ने नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तो हमें इस कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट चढ़ाना पड़ता है। अगर आगे बोलेगा ये शेयर होल्डर हां मैं पैसे दूंगा, तो हम इस पे इंटरेस्ट चढ़ा सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट
2015 इस पे था, ऑलरेडी इंटरेस्ट था, मगर अब चेंज हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है। पहले बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस पे लगता था दैट वाज 5%, अब जो इस पे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो इस पे इंटरेस्ट लगता है दैट इज कॉल्स इन एरियर्स पे अब इंटरेस्ट लगता है बेटा 10%। अगर आगे ये कहीं पे बोलेगा हां मैं आपको पैसे दूंगा, तो हम अगर एज पर कंपनीज एक्ट इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो इसको इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। कब कोई कंपनी इससे ज्यादा लगा सकती है, कोई इससे कम लगा सकती है, या कोई कंपनी, अगर ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कोई कंपनी ऐसा भी बोल सकती है कि नहीं हम इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करेंगे, तो ऐसा भी चल सकता है। सिंपली क्या है, अगर एज पर कंपनीज एक्ट चलेंगे, अगर बोला गया क्वेश्चन में बोला गया कि हां इस पे इंटरेस्ट लगाना है एज पर कंपनीज एक्ट, तो आपको 10% लगाना है इस पे इंटरेस्ट। बेटा कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस होता है बेटा जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसे दे के रखता है। हमने तो अलॉटमेंट मांगा था, कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल भी दिया, तो इसको हम नाम देते हैं कॉल्स इन एडवांस। और बेटा कॉल्स इन एडवांस जो है, कॉल्स इन एडवांस पे आपको यही से इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपनी को ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है बेटा? 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। कॉल्स इन एरियर्स पे एज पर कंपनीज एक्ट इंटरेस्ट लगता है 10% और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट लगता है 12%। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे हम जब कॉल्स इन एरियर्स होगा या कॉल्स इन एडवांस होगा? बेटा अगर कॉल्स इन एरियर्स पे आपको करना होगा, जर्नल एंट्रीज करनी होगी, तो इसके लिए दो तरीके हैं, इसके लिए दो मेथड्स है जो आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज ओपन्ड, when calls in arrears account is not opened, लिखेंगे पहले not opened। जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे, नहीं बनाते हैं हम लोग, कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो हमें क्या करना है यहां पे? सिंपली जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनका माइनस करो, बाकी जिन लोगों ने पैसे दिए उनका रिकॉर्ड करो बस। फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स है, मैं ऐसे लिखूंगा 1000 शेयर्स, और बेटा फर्स्ट कॉल पे हमें लेने थे, फर्स्ट कॉल पे हमें 1000 शेयर्स पे लेने थे 10 रुपए लेने थे, ₹10। तो जब हमने इनको बोला पैसे लाने के लिए, तो हमने क्या किया? हमने किया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर किया 1000 इंटू 10, वो बनेगा 10,000 एंड 10,000। हमने शेयर कैपिटल को बराबर पैसा ट्रांसफर किया, हमने इनको बराबर पैसे मांगे, इसको कश्मीरी में बोलते हैं वग्राईकरण। तो हमने हर किसी को वग्राई किया, हमने हर किसी को बोला लाओ पैसे, आपका पैसा ड्यू हो गया है, लाओ पैसे। इसमें 100 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, तो कितनों ने पैसे दिए? 900 लोगों ने पैसे दिए, उनका रिकॉर्ड करो, बाकी लोगों को इग्नोर करो, छोड़ो बाकी लोगों को। तो जब कैश की एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो क्या करना है? 900 लोगों ने पैसे दिए हैं, तो 900 इंटू 10 वो बनेगा 9,000। तो खाली 9,000 आ गया बस, 1,000 नहीं आ गया बस, हो गया। ये है कॉल्स इन एरियर्स जब हम नहीं बनाते हैं, जब हम ओपन नहीं करते हैं। अब बेटा जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं, ये हो गया ओपन नहीं करते हैं, तो सिंपली क्या करना होता है? जिन्होंने पैसे दिए हैं एंट्रीज तो वही कर रहे हैं, जो आप एंट्री करते आए हो वही एंट्री करने हैं, सिंपली जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका माइनस करेंगे, बस इतना करना है। अब अगर क्वेश्चन में लिखा होगा नहीं जी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाना है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है, तो जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना होगा तो सिंपल यही करना है, ऐसा ही आप लोगों को करना है। यहां पे बेटा क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं? 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, 100 इंटू 10, तो वो 1000 रुपए भी यहां पे दिखाना है, टोटल में इसको दिखाना है क्रेडिट साइड से 10,000 बराबर।
बेटा सिंपल है, जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप नहीं ओपन करते हो तो मत दिखाओ कॉल्स इन एरियर्स को, कहीं पे मत दिखाओ। सिंपली जितने लोगों ने पैसे दिए, कैश आ गया, कैश अकाउंट को डेबिट करो, फर्स्ट कॉल पे कैश लिया तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करो। कितने लोगों ने दिए? 900 लोगों ने दिए सर, तो 900 इंटू 10 तो 9000। अब अगर हम बोल रहे हैं कंपनी की पॉलिसी है नहीं जी हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे, हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाएंगे, तो क्या करना है? कैश दिया 900 लोगों ने तो कैश अकाउंट को डेबिट करो। कॉल्स इन एरियर्स 100 लोग ऐसे हैं जिनने पैसे नहीं दिए तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब क्यों डेबिट किया? बिकॉज ये हमारे लिए डेटर्स बन गए, ये हमें इनसे हमें पैसा लेना है तो डेटर्स हमें डेबिट करने हैं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या जो कॉल होगी। बेटा ये था ऑल अबाउट कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एडवांस पे क्या एंट्री करनी है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे और अगले लेक्चर पे ही हम इन पे क्वेश्चन करेंगे।